ऐसे लोग जो अपनी विल के साथ, अपनी मर्जी के साथ किसी और की लोकेशन के ऊपर, किसी और की प्रीमिसेस में जाते हैं, वहाँ पे उनको अगर ज़बरदस्ती बिठा लिया जाता है या उनको ज़दोकोब किया जाता है, तो ये अगवा नहीं है, ये अगवा बराए तवान नहीं है। खलीलुर रहमान कमर को कोई अननोन कॉल नहीं आई थी। अरूज के साथ उनका पुराना राब्ता था। खलीलुर रहमान कमर को टारगेट करने की एक बड़ी वजह ये थी कि खलीलुर रहमान कमर और उस खातून अरूज के दरमियान ऐसे ताल्लुकात जो है वो डेवलप हो चुके थे जिनकी जो मुकम्मल तकमील जो है वो नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, उनकी जानिब से एक FIR करवाई गई थाना सुंदर में, जिसमें बताया गया कि उनको अगवा किया गया और उसके साथ साथ उनसे लाखों रुपए बटोरे गए, उनसे छीने गए, डकैती की गई। जिसका मुकदमा थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 395 जो डकैती की दफ़ा और उसके साथ साथ 365 अगवा की दफ़ा लगाई गई। और इसमें यह बताया गया कि खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया, लेकिन अब तक जो है वो खलीलुर रहमान कमर को के जो FIR उनकी जानिब से दर्ज करवाई गई, उसमें अगवा बराए तावान की दफ़ात जो हैं वो भी शामिल कर दी गई हैं और ये केस अब दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग जारी है। इस हवाले से आपको बताएं कि ये मारूफ ड्रामा निगार हैं और ड्रामे के अंदर जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हक़ाइक़ पे मबनी होती हैं, वहीं पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो झूठ पे मबनी होती हैं और उसका जो असर उनकी जानिब से दर्ज करवाई गई FIR में भी था। और इस FIR में जो झूठ लिखा गया, जो झूठ बोला गया, कुछ हक़ाइक़ भी थे लेकिन ज़्यादातर जो था वो झूठ शामिल था। इस हवाले से अगर इस FIR को इसका स्टार देखा जाए तो इसमें खलीलुर रहमान कमर की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई कि बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सुंदर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं लेक सिटी का रिहायशी हूँ और मौरखा 15/7/2024 को तकरीबन रात 12 बजे के करीब मुझे नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही थी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने अपना नामो पता आमना अरूज जो है वो बताया और कहने लगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना है। मुझे बहरिया टाउन की लोकेशन सेंड कर दी। मैं मुतज़क्करा जो लोकेशन थी उसके ऊपर 4:40 पर पहुँच गया। ये पहली 2 लाइनें हैं, इसके अंदर ही खलीलुर रहमान कमर का झूठ मौजूद है। खलीलुर रहमान कमर की जानिब से बताया गया, जो ड्रामा राइटर हैं उनकी जानिब से बताया गया कि उनको अननोन नंबर्स की जानिब से कॉल्स आ रही थी, लेकिन अब तक की तहकीकात के मुताबिक, जिसको पुलिस के एंड से भी छुपाया जा रहा है, उसके मुताबिक जो CDRs मैच हुई उसमें जो अरूज और उसके साथ साथ खलीलुर रहमान का राब्ता काफ़ी अरसे से पाया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि अरूज की जो CDR पुलिस ने हासिल की, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, इस वजह से पुलिस उनको जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही और उनको इस वक्त विक्टिम जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस FIR को देखा जाए या पुलिस की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन देखी जाए तो उसमें खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो भी जो है वो मुल्ज़िम होते हैं, क्योंकि इस FIR के मुताबिक बताया गया कि नामालूम कॉलर की जानिब से उनको कॉल आई जिसने अपना नाम बताया और उसके बाद अपनी लोकेशन भेजी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप पहुँच जाएँ। किसी भी अननोन कॉलर्स के बाद अगर कॉलर की जानिब से आपको कॉल्स आएँ और उसके बाद आप फौरी तौर पे वहाँ से मूव कर गए, उनकी लोकेशन के ऊपर पहुँच गए, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और इस झूठ को साबित करने के लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी है, जिसमें ये बताया गया कि खलीलुर रहमान कमर और इस जो मॉडल हैं अरूज, इनका राब्ता काफ़ी अरसे से था और काफ़ी अरसे से मुलाकातें भी इनकी जारी थी और उसका वीडियो एविडेंस जो है वो भी पुलिस के पास तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे नामालूम जो इसके अंदर मुल्ज़मान हैं उनके पास भी ये एविडेंस मौजूद है, जिसको पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बना रही। इस हवाले से आपको बताएं कि जो वीडियोज़ जो हमने खुद देखी उसके मुताबिक अरूज और उसके जो साथी थे उन्होंने कुछ घर जो हैं वो इसके लिए चूज़ किए। जब इनको ट्रैप किया जा रहा था, इनको बुलाया जा रहा था और उसकी एक बेसिक वजह थी। सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अरूज ने खलीलुर रहमान कमर को क्यों टारगेट किया, जब उनके पास से इतने पैसे भी नहीं बरामद हुए, उनसे कुछ वसूल भी नहीं किया गया, इतने ज़्यादा को मालियत जैसे बताया जा रहा कि 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था लेकिन चंद लाख रुपए लेकर उनको जाने दिया गया। तो इसकी क्या वजह थी कि अरूज ने
खलीलुर रहमान कमर को टारगेट किया। तो खलीलुर रहमान कमर को टारगेट करने की एक बड़ी वजह ये थी कि खलीलुर रहमान कमर और उस खातून अरूज के दरमियान ऐसे ताल्लुकात जो है वो डेवलप हो चुके थे जिनकी जो मुकम्मल तकमील जो है वो नहीं हो पा रही थी, और उसके लिए अरूज की जानिब से कई दफ़ा हीले बहाने भी लगाए गए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्लोज़ हो चुके थे। और इसकी जो वीडियोस हैं उसके अंदर तो एक वीडियो ऐसी भी है जो मुल्ज़मान की जानिब से शूट की गई थी, जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर और अरूज जो थी वो अपनी शर्ट्स उतार चुके थे। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ साबित हुई कि अरूज और उसके साथियों ने, जिन्होंने जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्होंने अगवा किया खलीलुर रहमान कमर को, उनके कई अरसे से राब्ते थे और खलीलुर रहमान कमर बाकायदगी के साथ जो अरूज के जो बताई हुई जगह होती थी या अरूज को बुला लिया करता थे, ये खलीलुर रहमान कमर साहब उनको बुलाते थे। और इस हवाले से आपको ये बताएं कि पुलिस के मुताबिक जब अरूज और खलीलुर रहमान के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनकी तकमील ना हो पाई 100%, तो उसके बाद उस खातून ने क्योंकि उसको ड्रामों में काम करने का शौक़ भी था, उसने खलीलुर रहमान कमर उसको इस हवाले से भी जो हैं वो कह रहे थे कि वो ड्रामों में काम करना चाहते हैं, करवाएंगे उसको, लेकिन उसको ड्रामों में जो है काम भी नहीं करवाया गया और उससे जो है वो गैर कानूनी और ताल्लुकात जो थे वो गैर जो ताल्लुकात उससे इस्तवार करने की कोशिश की गई। उसी की ग्रज के अंदर उस खातून ने अपने साथियों को बुलाया और उसके बाद उनको सबक सिखाने का प्लान बनाया गया, जिसके लिए अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया गया है, ज़राए का ये कहना है कि खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप करने के लिए उन लोगों ने 3 घर जो थे वो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर लिए, और उसमें से एक घर के अंदर इनकी 2 घरों के अंदर इनकी वीडियोस भी बनी। तीसरा घर जहाँ पे ये वक़ूआ लास्ट टाइम पेश आया बैरिया टाउन में, उस फ्लैट जिसको 45,000 रुपये के ऊपर जो है वो किराए पे फर्निश ये फ्लैट लिया गया था, उस फ्लैट के अंदर 16,000 रुपये की मालियत के कैमरास जो थे 2 इंस्टॉल किए गए थे, क्योंकि उनको पता था खलीलुर रहमान कमर जब यहाँ पे आएंगे तो वो अपनी जो जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसी हरकत करेंगे जिसको फिल्माया जाएगा, और उसको फिल्माने के लिए वो CCTV कैमरास जो थे, हिडन कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल किए गए, और उनकी इंस्टॉलेशन के दौरान जो है वो कैमरास वर्किंग में नहीं थे। लेकिन जब ही ये रिलेशन जो है वो बहुत करीब पहुँचा तो उसके बाद ही वो लोग प्लान बनाया था जिन्होंने, वो लोग वहाँ पे आए और उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को ज़दोकोब भी किया और उसके साथ साथ उनसे जो ATM लेकर उनके पैसे जो थे वो भी निकलवाए गए। इस हवाले से आपको ये बताएं कि पुलिस की जानिब से इसमें अगवा बराए तवान की दफ़ात लगा दी गई, लेकिन जब हमने कानूनी माहरीन से इस हवाले से रब्ता किया तो उनकी जानिब से जो बताया गया कि ऐसे लोग जो अपनी विल के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ किसी और की लोकेशन के ऊपर, किसी और की प्रीमिसेस में जाते हैं, वहाँ पे उनको अगर ज़बरदस्ती बिठा लिया जाता है या उनको ज़दोकोब किया जाता है तो ये अगवा नहीं है, ये अगवा बराए तवान नहीं है, ये हब्से भेजा में रखना है। और हब्से भेजा में भी कॉन्सेंट के साथ कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ वहाँ पे गए, आपको वहाँ पे लोगों ने बिठा लिया, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो आपसे पैसे छीनेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि कानूनी माहरीन की जानिब से बताया गया है कि पुलिस की जानिब से जो दफ़ा 365 और अगवा बराए तवान की दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ एविडेंस जो हैं वो इस जानिब इस बात का इशारा देते हैं कि इनको अगवा किया गया और इनसे तवान हासिल किया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन खलीलुर रहमान कमर का जो झूठ है वो सच सामने आया है, जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर को कोई अननोन कॉल नहीं आई थी, अरूज के साथ उनका पुराना राब्ता था और अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कई दफ़ा उसके फ्लैट के ऊपर या उसकी बताई हुई जगह पे पहुँचे और उसको भी बुलाया गया। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इनकी जो जिनसी ख्वाहिशात की तकमील थी उसकी वीडियोस जो हैं वो भी पुलिस के पास मौजूद हैं, जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर और अरूज जो थी वो काबिल एतराज़ हालत में थी। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एविडेंस का हिस्सा नहीं बनाई जा रही, सिर्फ एविडेंस के तौर के ऊपर वो वीडियोस जिसके अंदर वो नौजवान और अरूज जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह कैमरे लगाए जाने हैं या जो ATM से CCTV फुटेज हासिल की गई
वो लगाई जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इनको अगवा किया गया और इनसे तावान हासिल किया गया। ये वो तमाम हक़ाइक़ थे जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में नहीं बता रही, छुपा रही है, लेकिन वो हक़ाइक़ हम आपके सामने लेके आए।